नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सर फिर से आपको अल्फा ट्यूटोरियल गुरारू में स्वागत है। आपको क्या करना है, ये आपको परसेंटेज का जो है वीडियो नंबर 5 लेकर आए हैं। 5वां वीडियो है आपका। आप क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पहला वीडियो पहले से पहले आपको वीडियो मिल सके। ताकि आपका सब्सक्राइब करने से आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको सारा वीडियो मिलेगा। आप ध्यान रखना है कि आपको हम जीरो से सिखा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपको बारी बारी सिखा रहे हैं। नहीं समझ में आए तो वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा। आपको क्या करना है कि आप ध्यान से बोर्ड पर देखना है, तब आपको समझ में आए। कॉपी कलम लेकर बैठिए तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। याद रखिएगा, कहता है एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए 40% अंक लाने हैं। एक विद्यार्थी है, उसको पास होने के लिए परीक्षा में 40% अंक लाना है, तभी वो पास होगा। कहता है उसने 178 अंक प्राप्त किया और वह 22 अंक से फेल हो गया। 178 अंक लाया फिर भी बेचारा फेल हो गया, यानी कि कितना अंक से फेल हुआ, 22 अंक से फेल हो गया। कहता है तो वह परीक्षा का पूर्ण अंक क्या है, यानी परीक्षा का पूरा अंक क्या था, कितना नंबर का परीक्षा था जिसमें 40% लाना था और उसने 178 नंबर लाने के बावजूद भी 22 नंबर से फेल हो गया। ये क्वेश्चन आपको है, देखिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा आपको कभी कभी एग्जाम में पूछते रहता है, तो इसमें बारीक से ध्यान रखना है बारीकी से। 40% इनको पास होना, 40% लाना है इनको पास होने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे ध्यान देंगे इस बात को कि मेरा कितना नंबर आया टोटल, तो टोटल मेरा नंबर आया है 178 नंबर आया है, जिसमें हम लोग को 178 नंबर लाने के बाद भी हम फेल हो गए हैं। तो पास होने के लिए मेरा कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो देखिएगा, यानी कि 22 नंबर और रहता तो इसमें क्या होता, पास हो जाता। जो 22 नंबर से हम फेल हो गए हैं वो 22 नंबर और रहता तो क्या होते, पास कर जाते। यानी 178 में क्या करना पड़ेगा, 22 को हम लोग ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे। तो 178 में हम लोग क्या करेंगे, 22 को हम लोग जोड़ दिए। जोड़िएगा, 8 2 10 के सोना हाथ में एक, 7 9 9 10 सोना हाथ में एक, एक और एक कितना हुआ 200। यानी कि हमारा 200 नंबर आता तो हम पास कर जाते। बात को समझिएगा, 200 नंबर आता तो हम पास कर जाते। ये बोला कि 100 में 40% अंक, 100 में हम माना कि 100 में परसेंटेज को 100 मानते हैं ना मेरे दोस्त, तो 100 में अगर 40 नंबर आता तो पास कर जाते। किताब बोला कि 200 आपको अंक रहेगा तो पास कर जाइएगा। क्या करेगा, पास कर जाइएगा। हम पूरा अंक 100 मान लेते हैं, क्या मानते हैं 100, तो 200 अंक रहेगा तो पास कर जाइएगा। हम लोग के अनुसार किताब बोल रहा है कि 40% अंक लाने हैं अगर पास होना है तब। सुनिए फिर ध्यान से, 40% लाना है अगर पास होना है तब। अगर पास होना है तब तो देखिए 40% यानी कि 100 में 40 नंबर लेके आना है, पास होना है तब। तो हम लोग का पास होने के लिए कितना अंक लाया था, 200, जिसमें से 40% लाना है, पास होना है तब, पास होना है तब। इसी बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखिए, फिर से बताएंगे, है ना। मेरे कहने का मतलब समझिएगा पहले बारी से कि मैंने क्या बोला कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना है, यानी 40% अंक नहीं लाएगा तो पास नहीं होगा। ये बोला कि 200 अंक लाएंगे तभी हम पास होंगे। ये देखिएगा 178 लाया था, उसमें से 22 अंक से फेल हो गया था, जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा ना बाबू। तो पास होगा तो देखिएगा पास हो जाएगा। तो 100 में से 40 का किए घटा, मैंने कि घटाए 100 में माने कि परसेंटेज 100 माने, परसेंटेज क्या माने 100 माने हैं। अगर निकालना चाहते हैं कि ये तुलना कर लिए कि इसका 200 में पास होता, हम लोग बोलेंगे 40% में पास होता, यानी 40 से पास हो जाता। तो निकालना क्या है, तो कुल पूर्णांक कितना है, तो कुल हम लोग क्या माने हैं 100 माने हैं, इसलिए 100 से गुना करेंगे। एक जीरो से एक जोड़िए, ऐसे भी 40 बचे कितना होता है 200, 40 बचे कितना होता है मेरे दोस्त 200 होता है कि नहीं होता है, बोलो यस या नो, होता है कि नहीं होता है। तो 40 बचे कितना हुआ 200, इस 100 से गुना करिए कितना हुआ 500। बताइए मेरे दोस्त 500 अंक आएगा तभी ये 200 नंबर लाएगा तो पास होगा, अन्यथा 40% लाएगा तो पास होगा, नहीं तो ये फेल कर जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर कौन है, तो डी है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया।
अगर नहीं आया तो फिर से मैं बताऊंगा, दूसरे तरीका से बताएंगे, फिर से बताएंगे। एक छात्र को 40 परीक्षा में 40 अंक 40% लाना है जो पास होने के लिए इसका, लेकिन बेचारा 178 अंक लाया, जो फिर भी 22 अंक से फेल हो गया। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर 178 में 22 जोड़ देते हैं तो पास हो जाएगा, और ये भी 40% पास हो रहा है, तो पास की तुलना पास से कर लेंगे, निकालना है 100 से गुना कर लेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। चलिएगा आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के इंतजार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपको। देखिए थोड़ा सा आपको शादी ब्याह का माहौल चल रहा है तो इसमें थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो आप क्या करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, है ना, देखिएगा ध्यान सुनिएगा पर केवल, है ना, गाना पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाए। कोई भी वृत्त का त्रिज्या है, हम लोग ये अगर मान लेते हैं कि कोई भी वृत्त का है या आयत का है, कोई भी उसका क्षेत्रफल बोले कि उसका क्षेत्रफल कोई भुजा को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 1% से बढ़ा देते हैं, कोई भी करे बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा या फिर कमी होगा। अभी मैं बोल रहा हूं कि 1% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगा, ये बात को याद रखिएगा। तो मान लीजिए कि 1% बढ़ा दिया जाए तो इसका सूत्र होता है 2x प्लस क्या सूत्र होगा, 2x प्लस, है ना, यानी कि कैसे निकालेंगे 2x प्लस x स्क्वायर बटा में 100, 2x प्लस x स्क्वायर बटा में क्या निकालेंगे 100, या फिर ऐसे निकालेंगे, अगर ये नहीं याद है तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, देखिएगा x प्लस x गुना x बटा में 100, ये बात समझे। तो ये आपको पहले बता चुका है ना। आपको ध्यान रखना है इस बात को कि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई भी वृत्त है उसका त्रिज्या, किसी भी वृत्त का त्रिज्या जो है 12% बढ़ा देता है, तो बढ़ा देता है तो प्लस लेंगे, और घटा देता कहता है तो माइनस लेंगे। तो इसमें कहा है बढ़ा देते हैं, तो 12 है मतलब प्लस 12 होगा, और फिर प्लस 12 होगा, फिर क्या कहता है कि 12% से बढ़ा दिया जाता है तो उनका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो हम लिखेंगे 12 गुना 12 बटा में 100, ये पहले आपको बता दिया गया है। तो क्या करेंगे, ये आपको 12 12 कितना हुआ 24 हुआ, 12 गुना 12 कितना हो जाएगा 144 होगा ना दोस्त। तो 144 बटा 100 होगा, देखिए 24 प्लस 144 को भागा 100 से तो 1.44 निकलेगा ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 24 में 1.44 जोड़िएगा तो आएगा आपको 25.44% क्या होगा, तो प्लस में है तो वृद्धि आएगा, माइनस में आएगा तो कमी आएगा। तो आपको प्लस में है ना सर जी, तो इसमें आपको वृद्धि आएगा 25.44%। ये बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपको देखिए इस बात को कहेंगे कि किसी वृत्त की त्रिज्या को, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम इसको दूसरा निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलता है, देखिएगा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा आपको क्या कहते हैं कि यही क्वेश्चन जो है, हमको क्वेश्चन को क्या करते हैं कि अगला क्वेश्चन लिख देते हैं आपको बनाने के लिए। किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% से घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी, कितना प्रतिशत की कमी होगी। आपको क्या करना है, हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको 21%, 25%, सी में दे रहा आपको 33%, डी में दे रहा आपको 19%। चलेगा, आपको इसको क्या करना है, बना के बताना है। इसको क्या करना है, बना करके बताना है। तो इसको बना कर क्या बताइए, फटाफट बना कर बताइए, बताइएगा। ये क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं 10% से घटा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी, है ना, उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। ये बात रखिएगा यार। 21, 20, 25, 33, 19, है ना। तो आप देखिए यही बताया आपको कि कमी बोला है 10% घटा आता है तो -10 और गुना में हो जाएगा कितना प्लस 10 गुना 10 बटा में कितना 10 हो जाएगा जी, 100 होगा ना, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, समझे। देखिए तो 10 और 10 कितना हुआ, माइनस में 20 हो जाएगा,
प्लस में 1 होगा, होगा ना जी। तो क्या करेंगे इसको, देखिए -20 प्लस 1 कितना हुआ -19, यानी बताइए माइनस में आया कि नहीं आया, माइनस में आया कि नहीं आया, यस या ना बोले, आया ना जी। तो इसको क्या करेंगे कि इसका मतलब है कि इसका 19% का हुआ कमी हुआ, 19% का हुआ कमी हो गया, तो लिखेंगे 19% का कमी होगा, क्या हुआ कितना कमी हुआ, 19% कमी हुआ। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी नंबर, कौन होगा डी नंबर। बोलिए ये समझ में आया, अगर नहीं आया तो बोलिएगा फिर से, है ना। देखिए नेक्स्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर वृद्धि कमी कह दे, अगर वृद्धि कमी कर दे तो ऐसे हम लोग निकालेंगे, अगर वृद्धि कमी कर दे तो ऐसे ही हम लोग निकालते रहेंगे, ठीक है। हम लोग नहीं चलते हैं, अगला क्वेश्चन का लगाते हैं। चल अगला क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन को बड़ा ही समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये नहीं कि आपको यही परसेंटेज देगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ना, पूछा है और पूछेगा भी, है ना। देखिएगा कहता है कि यदि दो संख्या तीसरी संख्या से, है ना, 30%, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, दो संख्या तीसरी संख्या से, हाँ दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% क्या है अधिक है ना, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा, याद रखिएगा। देखिएगा कहता है यदि दो संख्या तीसरी संख्या से, कहता है संख्या मान लेते हैं ए बी सी, है ना, संख्या मान लिए ए बी सी। बोला कि दो संख्या है जो तीसरी संख्या से कितना कितना अधिक है, और एक तीसरा संख्या मान लेते हैं 100, तो दोनों अधिक कितना है, तो पहला 130 अधिक है, तो आपको दूसरा जो है 40% अधिक है। देखिए इतना इतना अधिक है, तीसरी संख्या से 30%, 40% क्या है अधिक है। क्रमशः दिया है इसलिए लगातार लिखे हैं, क्रमशः का मतलब हो क्रम तरीके से लगातार, बात समझना। देखिएगा तो ये आपको हुआ, है ना, इतना हुआ, पूछ क्या रहा है समझिएगा। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा। का किसमें लगा हुआ है, देखिए का शब्द जो है वो पहला संख्या में लगा हुआ है। देखिए दूसरी संख्या जो है बोला है दूसरी संख्या का, तो दूसरा संख्या कितना है 140 है, पहला संख्या का, तो का कौन गए नीचे, तो का मतलब का हुआ नीचे, तो का हुआ गुना ना जी, तो दूसरा संख्या कितना है 130 है। निकालना कितना है, तो कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, यानी 100 से गुना करेंगे तो आपको निकल जाएगा 1 0 से 1 0, यानी कि निकलेगा आपको 1400/13, इतना प्रतिशत का आपका इतना प्रतिशत होगा, कितना होगा, तो इतना प्रतिशत होगा किसका, दूसरा का, दूसरी संख्या पहली संख्या का 1400/13% होगा, याद रखिएगा। तो 1400/13 कौन है, ऑप्शन नंबर ए में ही है ना। तो आपको क्या करेंगे कि ऐसा ऐसा वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ताकि आपको हर एक मैथ आपको समझ सके। आपको सब्सक्राइब, आपको शेयर, मेरा आपको क्या करेगा, आपको साथ रहने का अनुमान लगाएगा। आप सब्सक्राइब करिएगा तो हम समझेंगे कि आप मेरा साथ है, ठीक है। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।